ये सच है कि मध्य प्रदेश में सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा सच ये है कि सड़क बनाने वाली ठेका कंपनियों ने निर्माण और मेंटेनेंस नहीं किया, लेकिन वसूली पर ज्यादा ध्यान दिया है। ऐसा ही कुछ सतना से मैहर उमरिया को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 11 का हाल है, जहां तिरुपति बिल्डकॉन कंपनी द्वारा बिना मेंटेनेंस किए वाहनों से जमकर टोल वसूली की जा रही है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। स्टेट हाईवे के बीच में बने ये गड्ढे इस बात का सबूत हैं कि तिरुपति बिल्डकॉन कंपनी गड्ढों की भरपाई करने और जर्जर सड़क की मरम्मत करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इन गड्ढों की वजह से आए दिन वाहन चालक हादसे के शिकार हो रहे हैं और कई असमय मौत के गाल में समा रहे हैं। जब तक दुकान में देख रहे हैं ऐसे गड्ढे कभी बना ही नहीं नीचे। इसकी मरम्मत कभी सड़क के टोल प्लाजा या और किसी कंपनी द्वारा नहीं कभी कोई नहीं। इधर माटी पड़ा था एक बार, तो वो भी पानी से बह गया। उसके बाद नहीं पड़ा। उसके बाद नहीं पड़ा। तब से केवल नाका का पैसा ले रहा है, रोड के डेवलपमेंट पर नाम पर 10% भी खर्च नहीं कर रहा है। और अगर आप इस रोड का मुआयना करें, सतना से लेके और अमरकंटक तक की रोड है, इसका पूरा 3 जगह पे नाका लिया जा रहा है। सतना पे बाईपास पे, इसके बाद उचेहरा पे, उचेहरा के बाद पे सोनमारी, सोनमारी के बाद भदनपुर, भदनपुर के बाद ओबरा, ओबरा के बाद धमोखर, धमोखर के बाद शहडोल। ठीक है, लेकिन अगर रिपेयरिंग के नाम पे बात करें तो ये आज इस गड्ढे पे आज अभी गिट्टी डाली गई है और मेंटेनेंस के नाम पर केवल एक कोरम पूरा किया गया है। दरअसल एमपीआरडीसी विभाग द्वारा डीबीसीएल तिरुपति बिल्डकॉन कंपनी को सतना से उमरिया तक सड़क का मेंटेनेंस कार्य सौंपा गया है। ठेका अनुबंध के तहत ठेकेदार को 1 साल में 15 किलोमीटर की सड़क का मेंटेनेंस किया जाना है। इसके बदले ठेका कंपनी द्वारा 4 स्थानों पर टोल लगाकर वाहनों से वसूली किए जाने का आदेश है। लेकिन एमपीडीआरसी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से तिरुपति बिल्डकॉन कंपनी द्वारा भदनपुर में टोल नाका स्थापित कर लिया गया है, जहां से गुजरने वाले वाहनों की वसूली की जा रही है। हद तो यह है कि दिन रात वाहनों से लाखों की वसूली करने के बाद भी सड़कों का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा बेकसूर राहगीरों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। और तो और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खंडहर एम्बुलेंस खड़ा कर कोरम पूरा किया जा रहा है। इसमें ना तो कोई ड्राइवर है और ना ही कोई डॉक्टर कंपाउंडर जो घायल लोगों को उठाकर अस्पताल तक पहुंचा सके। मेरा भी अभी विगत कुछ दिनों पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि अच्छा था कि मैंने हेलमेट लगा रखा था, तो मैं 3 गुलाटी खाया इसी रोड पे, पर मैं बच गया। सिर में मेरे चोट नहीं आई, हाथ में मेरे मोच आ गई थी थोड़ा सा। तो गड्ढे इतने हो जाते हैं कि थोड़ा भी बारिश अगर हो गई तो गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं रात में, है ना। हम जा रहे हैं, हमें तो ये लगता है कि प्लेन रास्ता है, बारिश हो रही थी। तो कई दफ़ा ऐसी यहाँ कई घटनाएं मेरे सामने भी हुई हैं और मैं भी एक आध बार गिर चुका हूँ। शासन पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कुछ यहाँ पर जो लोकल ठेकेदार हैं, जो टोल टैक्स वगैरह लेते हैं, जो भी हैं जिस डिपार्टमेंट के, उसकी जानकारी तो हमें नहीं है। तो हम उनसे भी यही चाहते हैं, भाई अगर आप रोड का टैक्स ले रहे हैं, मेंटेनेंस का टैक्स ले रहे हैं, तो कम से कम इन बातों पर। हमारे संवाददाता ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात की तो पता चला कि तिरुपति बिल्डकॉन कंपनी द्वारा सड़क निर्माण तथा टोल वसूली के लिए उत्तर प्रदेश के मदन लाल गुप्ता को मैनेजर बनाया गया है। लिहाजा मैनेजर मदन लाल गुप्ता द्वारा यूपी के कुछ लोगों को लाकर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के टोल नाकों पर तैनात कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एमपीआरडीसी के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके टोल वसूली की रकम का बंदरबांट किया जा रहा है। यही वजह है कि सड़क जर्जर होती जा रही है, लेकिन बिना मेंटेनेंस किए वसूली का खेल लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार एमपीआरडीसी के अधिकारियों तथा तिरुपति बिल्डकॉन कंपनी की मिलीभगत से चल रहे इस गड़बड़ झाले पर कब तक रोक लगा पाती है।